जा रहे हैं। जांच और चल रही, आप जांच को भगा क्यों दिया? क्यों भगा दिया? भगाया नहीं गया। 1 बजे विद्यालय की छुट्टी हो गया, उसने गया। जैसे मैंने फोन किया मतलब पुलिस को, तहसील के सामने भागे। सुनिए सर, सारे स्कूल के मास्टर यहीं पे सुनिए सर, देखिए वो क्यों भाग गया? आप देख रहे हैं न्यूज 92 लाइव नेटवर्क में, हूं आपके साथ अनुराग पंडित। साथियों, आज ठक्कर वापा इंटर कॉलेज में हम आए हैं और यहाँ पर कुछ सूचना मिल रही थी जिसको लेकर अभी हम बात करेंगे। यहाँ पर सर, क्या नाम है आपका? अनुपम परवार। अच्छा, यहाँ पर जो घटना घटी, क्या बात है? ये यहाँ पर एक सहायक अध्यापक हैं महेश चंद्र मोहन चौरसिया। वो बच्चियों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, इधर उधर हाथ लगाते हैं, छेड़खानी करते हैं। और हमारी जो महिला शिक्षिका है श्वेता पोरवाल, उसके साथ भी उल्टी सीधी बातें करते हैं, उसको मैसेज रात में करते हैं गंदे गंदे। और अभी हमारे यहाँ चुनाव हुआ था तो उसमें उसको घर से उठा लेने की धमकी दी थी, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी। इसलिए आज डायल 112 डायल करके बुलाया गया है और पूरी सब छात्रा जो पीड़ित थे, सबने अपने प्रार्थना पत्र दिए हैं और हमारी शिक्षिका ने भी प्रार्थना पत्र दिया है। हम प्रशासन से ही निवेदन करेंगे हमारी शिक्षिका की पूरी सुरक्षा की जाए और इस गंदे आदमी को, आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। तो यहाँ पर हैं क्या, उनसे बात करना चाहेंगे? हाँ, हमारी शिक्षिका यहाँ उपलब्ध है, ये है। दीदी खड़ी हो जाए 1 मिनट। आप क्या बात हुई है, क्या मसला है? हम पकड़े हैं, आप बोलिए। मसला ये है कि यहाँ पे जो शिक्षक है, वरिष्ठ अध्यापक जो मेरे पिता समान है, पिता तुल्य हैं, पर उनकी जो हरकतें हैं वो पिता जैसी नहीं है। क्योंकि पूर्व में भी ये मुझे मैसेज करते थे और फोन पे बात करते थे, तो मैंने पहले तो आदर सम्मान पूर्वक 2-3 बार बात की कि चलो अच्छे से मर्यादा से बात करें, पर जब इनकी नियत और हरकतें और बातें मुझे अपने विरुद्ध सही नहीं लगी तो मैंने इनसे फोन पे बात करना बंद कर दिया, इनसे व्हाट्सएप पे बात करना बंद कर दिया। तो इसके बाद ये कक्षा में आकर मुझसे कहने लगे बच्चों के सामने कि क्यों तुमने मेरा फोन उठाना क्यों बंद कर दिया है, मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? तो मैंने कहा सर, आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आप मुझे ना तो घर पे फोन करेंगे ना किसी प्रकार का मैसेज करेंगे। तो उन्होंने मैसेज ऐसे करना तो बंद कर दिया, फोन बंद करना बंद कर दिया। पर इसके बाद भी ये 1 हफ्ते बाद कक्षा में, अपनी कक्षा छोड़कर जिस कक्षा में मैं होती थी उस कक्षा में आकर मुझसे अभद्र व्यवहार करते थे, गलत सलत बातें करते थे। जैसे कि आप, जैसे बच्चे ने मुझे इमली दी तो मैं इमली खा रही हूँ, तो मुझसे कह रहे थे और इमली क्यों खा रही हो, कोई खुशखबरी है क्या? इस तरीके की गुलजलूल बातें करते थे, जिसका ना तो सिर होता था ना पैर होता था। पर इतने वरिष्ठ अध्यापक से इन बातों की उम्मीद मुझे नहीं थी। और घटना तो तब सिर चढ़ गई जब इन्होंने यहाँ सबके सामने, जब उसका वेतनभोगी समिति के अध्यक्ष पद हेतु चुनाव के लिए वोटिंग डलनी थी, तो इन्होंने मुझसे धमकाते हुए 1 दिन पूर्व कहा कि श्वेता, मुझे वोट देना नहीं, समझ लेना, तुम्हें घर से उठवा लेंगे, तुम्हें घर नहीं पहुंचने देंगे। इस तरीके की सबके सामने मुझसे बातें की, तो दिमाग हो गया। तो घर में कहा कि आप विभाग में सूचना, मैंने प्रधान की मुझसे मांगा, अगर ये कह दे लिखित में चीज, मैंने लिखित में दे दी थी। तो उन्होंने ना तो कार्रवाई के खिलाफ, हम शिक्षकों ने जाकर इसलिए जो गतिविधि रही है SDM LP को जाकर दिया। यहाँ दोहरी तवा है, प्रधानाचार्य ने जो कल्प्रिट, इन्होंने कार का नोटिस जारी नहीं किया, मुझे कि इसकी हरकत मुझ पर षड्यंत्र के तहत आरोप क्यों लगा रहे हैं, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फिर भी इन्होंने मुझे एक नोटिस जारी किया, तो मैंने नोटिस लिखते हुए, जवाब देते हुए, जो भी नोटिस था उसमें इनकी बारे में पूरी बात बताते हुए लिखा। उसके बाद मैंने यही नोटिस जो है, मैंने माननीय DM महोदय को 30 जुलाई को डाक पत्र द्वारा भेज दिया। तो वहां से अभी तक क्या आश्वासन हुआ, कोई कार्रवाई हुई है क्या? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद मैंने कल जाकर फिर से कल जाकर मैंने 16 तारीख में, 16 अगस्त को जाकर एक फिर से शिकायती पत्र जारी किया, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे एक अभिभावक को बुलाकर षड्यंत्र तहत वीडियो मेरा बनाया और वीडियो बनाकर जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, शिक्षक समाज के व्हाट्सएप ग्रुप में डलवा दिया और अपनी एक शिकायती पत्र डाल दिया, जिसपे मुझ पे आरोप लगाते हुए ये कह रहे हैं कि जो शिक्षिका है, इन्होंने 2 महिलाओं को बुलाया और मुझे भद्दी गालियां दिलाई, जबकि ये 2 महिलाएं इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की अभिभावक थी, मम्मियां थी। तो उन्होंने अपनी शिकायत की, जबकि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी, मैं अपनी कक्षा में पढ़ा रही थी। फिर भी मुझे आरोपी बनाते हुए इस तरीके की इन्होंने शिकायती पत्र लिखा और उसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल कर दिया और उसमें लिखा, अगर मेरे साथ कोई अप्रिय घटना घटती है तो इनके जिम्मेदार श्वेता पोरवार और के त्रिपाठी और प्रबंधक जी होंगे। और ये इस तरीके की आरोपी मुझे बनाते हुए अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, जबकि दोषी ये हैं। इनके खिलाफ किसी ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और ये इस तरीके की इनकी मनोबल जो है और बढ़ता जा रहा है, जिससे और ज्यादा ये प्रताड़ित कर रहे हैं। आज की शिकायत ये थी कि आज जांच समिति आई थी,
जांच समिति जो है, क्योंकि हमारे माननीय प्रबंधक महोदय ने शिकायत की थी बच्चों के प्रति जो अभद्र व्यवहार करते हैं, उसके लिए यहाँ पे जांच समिति आई हुई थी। उस समय बच्चों के बयान लिए जा रहे थे, बच्चों की शिकायत लिखित में ली जा रही थी। उसी समय बच्चों ने अपनी बातें खुलकर की, जो बच्चों के अभिभावक आए थे उन्होंने अपनी बातें खुलकर की। तो इसी बीच वो है अपना जो है पक्ष सुनाने की कोई उनकी मंशा नहीं थी। जब उन पर आरोप लगे तो वो सीधे उल्टे पांव यहाँ से खिसक गए, भाग गए। और जब यहाँ के अभिभावकों ने जब इससे पूछा तो तलब किया तो प्रधानाचार्य ने भी कोई जवाब नहीं दे पाया कि वो कहाँ चले गए। और इसके बाद फिर यहाँ पे मजबूरन बच्चों की माताओं ने 112 डायल किया। जब यहाँ पे इनकी सुनवाई नहीं हो रही है, इस तरीके से हमें 112 बुलाकर यहाँ पे हम लोगों को लिखित में अपनी शिकायत देनी पड़ी। तो आपने अभी तक शिकायत अभी किसको शिकायत दी है? अभी मैंने पूर्व में बता चुकी हूँ, मैंने डीएम को, एसडीएम को। अभी यहाँ की बता रहे हैं, यहाँ जो अभी पुलिस प्रशासन मौजूद था यहाँ पर मौके पे थे, क्या आपने उनको कोई शिकायती पत्र दिया? हाँ, अभी मैंने आज की तारीख में ही 17 अगस्त को उनको एक शिकायती पत्र दिया है, जिसमें मैंने अपनी तमाम बातें उसमें लिख दी है। तो इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, ये जांच का विषय है। और बहनें अगर इस तरीके से हमारी पीड़ित होती हैं तो इस पर जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई बहुत जरूरी है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रांजलि है। आज क्या घटना घटी है यहाँ पर, क्या बात हुई है? वो सर कहीं भी हम लोगों को टच कर देते थे तो और गलत हम लोगों को मतलब कॉपी हम लोग कोर्स करके नहीं आते थे। और क्योंकि ये उससे वो बाल भी पढ़ाते थे। कौन था, क्या नाम है उनका? उनका नाम चौरसिया बोलते, मतलब उनका चौरसिया कहते हैं। हाँ, मुझे उनका नाम पता नहीं। तो वो मतलब गाइड से पढ़ाते थे और जिसके पास थी उसे पढ़ाते थे। हमें पता नहीं था किससे पढ़ा रहे। उनकी उम्र कितनी होगी बेटा लगभग? वो 60 होगी। आप देखिए 60 वर्ष के व्यक्ति हैं, ये छोटी सी बिटिया है, हमारी छोटी बहन है। अभी कितनी उम्र होगी आपकी? 13 वर्ष की है। तो ऐसे लोगों पर अवश्य कार्रवाई की जाए। शिक्षक एक हमारे गुरु होते हैं, वो हमको रास्ता दिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बच्चियों के साथ आप गलत करें, ये गलत है। मैं कहना चाहूंगा जिम्मेदार अधिकारियों से इस पर जरूर ध्यान दें। बेटा क्या नाम है आपका? वैष्णवी चौहान। क्या यहाँ पर घटना जो बताई जा रही सत्य है? हाँ सत्य है। और वो गलत जगह टच भी करते हैं, जो करना वो करना। और टीका जो हम लोग लगा के आते हैं 9 देवी में, वो भी मिटवाते हैं। और कलावा बांधते हैं, कलावा भी हटाते हैं। कलावा भी हटवा देते हैं? जो कलावा हाथ में बांधते हैं उसको भी हटवा देते हैं? हाँ, उसको भी हटवा। कौन हटवाता है? चौरसिया सर। चौरसिया जी। आप देखिए किस तरीके से इस संतान पे क्या चल रहा है, ये आप देख सकते हैं। और भी यहाँ पर जो टीचर हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। बने रहिए हमारे साथ। मैं आज ठक्कर वापा इंटर कॉलेज में हूँ। आज यहाँ कुछ सुनने को मिला तो यहाँ आया। मैं यहाँ एक हमारी टीचर हैं। क्या मामला है बहन जी? ये मामला है कि यहाँ पे एक शिक्षक है महेश चंद्र मोहन चौरसिया। तो वो जो है पहले तो मुझे मैसेज करते थे व्हाट्सएप पे, और फिर वो फोन भी करते थे। जब मैंने इनका फोन 2-3 बार पहले तो बात की, जब इनकी मनसा मुझे गलत लगी तो मैंने इनसे फोन पे बात करना बंद कर दिया। तो इसके बाद ये मेरे इस कक्षा में आकर कहने लगे क्यों तुमने फोन क्यों नहीं उठाया था मेरा? तो मैंने कहा सर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे फोन नहीं करेंगे ना तो मैसेज करेंगे। बोले ठीक है। फिर भी बाद में इनकी हिम्मतें बढ़ती रही। कक्षा में आके उठपटांग बोलते थे, बच्चों के सामने बोलते थे। अपनी कक्षा छोड़ के मेरी कक्षा में आके क्यों इमली खा रही है, कोई खुशखबरी है क्या? जबकि मेरी कोई शादी नहीं हुई, मैं कैसी खुशखबरी दूं इन्हें? इस तरीके की अभद्र बातें, अश्लील बातें करते थे एक तरीके से। और उसके बाद जब एक दिन चुनाव समिति का वोटिंग होनी थी तो ये भी अध्यक्ष पद पे धमकाते हुए बोले कि सोच लेना श्वेता, वोट किसे देना है, नहीं तो तुम्हें घर से उठवा लेंगे, तुम्हें घर नहीं पहुंचने देंगे। इस तरीके की सबके सामने मुझसे अभद्रता की। तो मैंने सब पहले तो विभागीय स्तर पर कार्रवाई की सोची। मैंने यहाँ प्रधानाचार्य को सूचित कराया, मैंने यहाँ विद्यालय में सूचित कराया। जब यहाँ नहीं सुना गया मैंने डीएम को ज्ञापन दिया। डीएम सर को मैंने ज्ञापन दिया 20 तारीख को, और उसके बाद 22 तारीख को मैंने जो है एसडीएम को ज्ञापन दिया, और फिर 30 जुलाई को मैंने अभी ज्ञापन दिया। समस्या ये है कि चौरसिया जी के बारे में शिकायत है, जांच चालू है। मैडम जो कह रही हैं हमको कोई लिखित शिकायत, कोई लिखित पत्र हो तो हमको दिखा दे।
समझ रहे हैं। और जब वो इस चीज की हमको सूचना हुई तो उनके खिलाफ लेटर जारी किया गया, 3 दिन में उसकी सूचना मांगी गई आई। और जो बच्चों की शिकायत है तो बच्चों के शिकायत के लिए 3 स्तरीय मुख्यमंत्री पोर्टल से जांच शुरू है। और फिर आके आक्रोशित होके इस तरह से क्यों किया जा रहा है भाई, जा रहे हैं। और आप जांच में तो भगा क्यों दिया? क्यों भगा दिया? भगाया नहीं गया। 1 बजे विद्यालय की छुट्टी हो गई, उसने गया। जैसे मैंने समझ रहे हैं? फोन किया मतलब जब- पुलिस को, जब तैसे ही उनके आप सामने देखिए सर, भागे। सुनिए सर, सारे स्कूल के देखिए, मास्टर यहीं पे मेरी बात सुनिए सर, देखिए वो क्यों भाग गया? मैं फोन किया कि मेरे सामने चौरसिया भाग के जा रहा था। मैंने आपको फोन, मेरी बात कीजिए, आपको फोन किया तो चौरा ने सुना कि ये फोन कर रही हैं तो तुरंत निकला तो बोला सब पकड़ जा रहा है भाग के। चौरसिया ही करता है। फोन रिकॉर्ड देख लिया। मैं उनको तुरंत फोन क्यों, जब आपके आंखों के सामने भाग के जा रहा है, आप बुला नहीं पा रहे हो तो फोन क्यों कर रहे हो उसे? और पीछे के गेट से निकाल दिया उसे, क्यों निकाला? निकालेगा भैया, तो आप बुला लेते, आपने फोन क्यों किया जब आपके सामने से जा रहा है वो? कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ। बदतमीजी करते हैं जहाँ चाहे, चौरसिया सर चौरसिया जहाँ चाहे छू लेते हैं, कहीं भी बदतमीजी करते हैं, गलत शब्द बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आप भी कहती हैं हाँ चौरसिया की शिकायत। हाँ, वो मतलब कृषि विज्ञान तो पढ़ाते नहीं हम लोगों को, और कहीं भी छू देते हैं, हाथ से मारते हैं। कहीं भी टच कर लेते हैं, कहीं भी जहाँ करना हो मन हो। क्या बदतमीजी करते हैं, क्या कहते हैं आपसे? हम कहते हैं मुंह उठा के आ गई हो, और जब हम लोगों को मतलब लेट आए तो कहते हैं मुंह उठा के आ गई हो। यहाँ पे कहीं भी टच कर लेते हैं, हैंड में कहीं भी कर लेते हैं। मामला बहुत गंभीर है और प्रशासन भी यहाँ आ चुका है। आगे क्या कार्रवाई होती बताएंगे आपको। देखते रहिए न्यूज़ 92। मनोज पांडे के साथ अनुराग पंडित की रिपोर्ट।